हेलो, मैं हूँ शिवम और लिखना है पदार्थ का पहला चैप्टर। अगर आप पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लें, फिर इस लेक्चर से कंटिन्यू करें। तो आज हम पढ़ेंगे पंचमहाभूत सिद्धांत। तो आइए देखते हैं पंचमहाभूत का परिचय। पंचमहाभूत सिद्धांत को और हम क्या कहते हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत भी कहते हैं। आयुर्वेद में अनेकानेक सिद्धांतों का यह आधारभूत सिद्धांत है। पंचमहाभूत सिद्धांत जो है वो आयुर्वेद में जितने सिद्धांत हैं उनका आधारभूत सिद्धांत है। जैसे त्रिदोष सिद्धांत, द्रव्यों में रसवाद, द्रव्यों में विभिन्नता, गर्भ विकास आदि विषयों का पंचमहाभूत सिद्धांत जो है वो आधारभूत सिद्धांत है। अब पंचमहाभूत सिद्धांत है क्या, किसे कहते हैं, आइए उसे देखते हैं। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचभूत या पंचमहाभूत कहते हैं और इनकी कारण रूप और कार्य रूप ऐसी दो अवस्थाएं होती हैं। कारण रूप महाभूतों को परमाणु रूप भी कहते हैं और ये नित्य होते हैं। इन कारण रूप परमाणुओं के संयोग से जब कारण रूप के परमाणु संयोग करते हैं तो कार्य रूप स्थूल महाभूत बनते हैं। और जो संसार के अनेकानेक कार्य रूप द्रव्य हैं, इन कार्य रूप महाभूतों के संयोग से बनते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पंच तन्मात्राएं जो हैं वो इंद्रिय ग्राह्य गुण हैं, अर्थात इंद्रियों के ग्रहण करने वाले गुण हैं। इन पांच महाभूतों के विशेष गुण हैं। द्रव्यों में पाए जाने वाले गुरुवादि गुणों में भी पंच महाभूतों की प्रधानता होती है। कुछ अव्यक्त गुण भूतांतर संसर्ग के कारण भी कार्य में प्राप्त हो जाते हैं। जो शरीर के अंग प्रत्यंग होते हैं, धातु उपधातु होते हैं, ये सब पांच महाभूतों से ही मिलकर बने होते हैं। भूत शब्द की व्याख्या। भूत शब्द की व्याख्या मुक्तावली के अनुसार देखा जाए तो उन्होंने बोला है बहिर्इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणत्वम भूतत्वम, अर्थात बहिर्इंद्रिय मतलब बाह्य इंद्रियों के द्वारा, ग्राह्य विशेष, ग्राह्य मतलब ग्राह्य हो सकने वाले, शब्दादि विशेष गुण, विशेष गुणत्वम अर्थात विशेष गुण जिनमें हो वह भूत तत्व है अर्थात भूत है। श्रोतेंद्रिय शब्द का ग्रहण करती है। स्पर्शेंद्रिय का कार्य क्या है? स्पर्श को ग्रहण करना। चक्षुरेंद्रिय रूप का ग्रहण करती है। रसेंद्रिय रस का और घ्राणेंद्रिय गंध का ग्रहण करती है। भूत और महाभूत शब्द दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, क्योंकि कहीं भी आयुर्वेदिक संहिताओं में या दर्शन शास्त्रों में ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि भूत और महाभूत एक दूसरे से भिन्न हैं, तो इसलिए यहाँ पे इन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। महाभूतों के अनुसार द्रव्यों के कुछ कर्म होते हैं, जैसे आकाशीय द्रव्य। आकाशीय द्रव्य में मृदुता है, सुशीलता है एवं लघुता उत्पन्न करना है। वायव्य द्रव्य में रुक्षता, दौर्बल्यता, गति, वायु का मुख्य काम ही गति है, स्वच्छता एवं लघुता को उत्पन्न करना है। आग्नेय द्रव्य का काम है दहन पाचन करना, कांति एवं वर्ण आदि को उत्पन्न करना। आप्य द्रव्य में शरीर में क्लीनता को उत्पन्न करता है, स्नेहन, विस्यंदन, मृदुता एवं तर्पण आदि को उत्पन्न करता है। पार्थिव द्रव क्या करता है? पार्थिव द्रव शरीर को दृढ़ता उत्पन्न प्रदान करता है, अर्थात पृथ्वी। पार्थिव द्रव मतलब पृथ्वी। पृथ्वी तत्व शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, गुरुता एवं स्थिरता को उत्पन्न करता है। अब देखते हैं भूतानुप्रवेश। भूतानुप्रवेश में क्या है कि यहाँ पे पंचीकरण का सिद्धांत पढ़ा जाता है। पूर्व के जो महाभूत होते हैं उसमें उत्तरोत्तर महाभूतों का प्रवेश करना ही भूतानुप्रवेश कहलाता है। इसी कारण उत्तरोत्तर महाभूतों में अपने अपने स्वाभाविक गुण के साथ साथ पूर्व मतलब पहले के जो महाभूत होते हैं उनके भी गुण आ जाते हैं। जैसे आकाश में आकाश वायु ऐसे है तो वायु में आकाश के कुछ गुण आ जाएंगे। जैसे आकाश महाभूत में केवल शब्द गुण होता है और वायु में उसके स्वाभाविक गुण स्पर्श के साथ साथ आकाश का शब्द गुण भी आ जाता है। अग्नि में उसके रूप गुण के साथ साथ शब्द और स्पर्श गुण भी आ जाते हैं। ऐसे अपने उत्तरोत्तर महाभूतों के गुण आ जाते हैं। इसे ही पंचीकरण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे अनन्या परिवेश या भूतानुप्रवेश के कारण ही द्रव्य सभी भूतों के गुणों से युक्त हो जाते हैं। वेदांत दर्शन इसे पंचीकरण का सिद्धांत कहता है। इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर अक्सर पूछते भी हैं। इसके अनुसार प्रत्येक महाभूत में उसका अपना आधा भाग होता है और बचे आधे भाग में अन्य चार महाभूतों का चतुर्थांश भाग होता है। पंचमहाभूत सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? तो गर्भोत्पत्ति में पंचमहाभूत सिद्धांत, यह श्लोक आप रचना में भी पढ़ेंगे, क्रिया में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आधा करके दिया है। तम चेतनावस्थितम वायु विभिजित तेजेनम पचति आप क्लेदयंत पृथ्वी सहंत एवं आकाशम विवर्धयत। श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप श्लोक को याद कीजिएगा।
तम चेतना अवस्थितम, अर्थात शुक्र शोणित संयोग के बाद जब चेतना अवस्थित हो जाती, चेतना आ जाती है, उसके बाद वायु विभजित अर्थात वायु विभाजन का कार्य करेगा। तेज एनम पचती, जो अग्नि है वो पाक क्रिया करती है। आप क्लेदयंती, आप या जल से क्लेदन की क्रिया होती है। पृथ्वी सहंती, पृथ्वी दृढ़ता को प्रदान करता है अर्थात सहनन को, कंपैक्शन को प्रदान करता है। और आकाश बढ़ाने का काम करता है अर्थात गर्भ की वृद्धि का काम आकाश महाभूत करता है। त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? त्रिदोष और पंचमहाभूत सिद्धांत। श्लोक क्या है? वायु आकाश धातुभ्याम वायु आग्नेय पित्तम अंभ पृथ्व्याम श्लेष्मा, अर्थात वात दोष वायु और आकाश महाभूत से उत्पन्न होता है। पित्त अग्नि महाभूत से तथा कफ की उत्पत्ति जल और पृथ्वी महाभूत से होती है। षड्रस सिद्धांत और पंचमहाभूत सिद्धांत। तो षड्रस सिद्धांत, षड्रस क्या क्या है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एवं कषाय। इन 6 रसों में दो दो महाभूतों की प्रधानता पाई जाती है। जैसे मधुर में पृथ्वी एवं जल, अम्ल रस में पृथ्वी अग्नि, लवण में जल अग्नि, कटु रस में अग्नि और वायु, तिक्त रस में वायु एवं आकाश और कषाय रस में पृथ्वी एवं वायु। तो इसे आप याद करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। इसे याद करने का एक मैं तरीका बता देता हूँ, जैसे मैं याद किया हूँ। पृथ्वी जल, पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, वायु अग्नि, वायु आकाश और वायु पृथ्वी। ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने द्रव्यों के कर्मों के आधार पर उनके भौतिक संगठन की कल्पना की है। जैसे वमन द्रव्य में अग्नि और वायु महाभूत की प्रधानता होती है। विरेचन में पृथ्वी एवं जल। संस्मन द्रव्य में आकाश महाभूत की प्रधानता होती है। संग्राही में वायु महाभूत की प्रधानता होती है। दीपन द्रव्य में अग्नि महाभूत प्रधान होता है। लेखन द्रव्य में अग्नि और वायु और बृहण द्रव्य में पृथ्वी एवं जल महाभूत की प्रधानता होती है। नेक्स्ट सिद्धांत हम देखेंगे त्रिदोष का सिद्धांत। त्रिदोष में आयुर्वेद में वात पित्त एवं कफ को ही त्रिदोष कहा गया है और काश्यप ने इसे त्रिस्थूल भी कहा है। यह जब साम्यावस्था में रहते हैं तो शरीर को धारण करते हैं अर्थात शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, और जब विषम अवस्था में जाते हैं तो शरीर का क्षय भी करते हैं अर्थात विविध रोगों को उत्पन्न कर देते हैं। रचना शरीर के मूल कारण पंच महाभूत होते हैं, मतलब हमारा शरीर इन 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है। और क्रिया शरीर के मूल कारण त्रिदोष अर्थात वात पित्त एवं कफ होते हैं। त्रिदोषों की क्रियात्मक भूमिका जीवन के आरंभ से मृत्यु तक चलती रहती है अर्थात जब से जीवन प्रारंभ होता है बाल्यावस्था से वृद्धावस्था, उसके पश्चात मृत्यु तक ये क्रिया चलती रहती है। जिस तरह सृष्टि के पोषण, शोषण और प्रेषण का कार्य सोम, सूर्य तथा वायु करते हैं, उसी तरह शरीर के पोषण, शोषण और प्रेरण का कार्य क्रमशः कफ, पित्त एवं वात करते हैं। श्लोक इम्पॉर्टेंट नहीं है तो आप इस श्लोक को छोड़ सकते हैं। देह की उत्पत्ति में वात, पित्त एवं कफ ही कारण होते हैं। ये तीनों अविकृत मतलब विकृत अवस्था में नहीं, प्राकृत अवस्था में शरीर को अधभाग मतलब वात, अधोभाग में वात का स्थान होता है, मध्य भाग में पित्त का स्थान होता है और शरीर के ऊर्ध्व भाग में कफ का स्थान रहता है। तो अध मतलब वात, मध्य और ऊर्ध्व भाग में रहते हुए शरीर का धारण करते हैं। इस प्रकार शरीर का धारण करने का कारण कुछ आचार्य ने त्रिस्थूल अर्थात वात पित्त कफ को त्रिदोष, त्रिस्थूल भी कहा जाता है, आचार्य काश्यप ने कहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिदोष के प्राकृतिक कार्य। ये हम चरक में भी पढ़ेंगे, यहाँ अष्टांग का दिया हुआ है। तो पहले हम वात का कर्म देखेंगे, फिर पित्त का, फिर कफ का। वात के कर्म क्या है? उत्साहो उश्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तने सम्यक गत्या च धातु नाम अक्षाणाम पाटवेन च। इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद कर लीजिएगा। चरक का भी याद करना पड़ता है, इसे भी याद कर लीजिएगा, आपसे जो याद हो। प्राकृतिक वायु सर्वदा उत्साह, श्वास प्रश्वास, चेष्टा, पुरुषादि के वेगों की प्रवृत्ति, रसादि धातुओं की उचित गति तथा इंद्रियों की पटुता मतलब सामर्थ्य से अनुग्रहित करता है। पित्त के क्या कार्य हैं? पित्तम पक्ति उष्म दर्शने क्षु त्रिड रुचि प्रभा मेधा धी शौर्य अनुमार्दवे, अर्थात पक्ति, उष्मा, दर्शन, क्षुधा, तीसरा रुचि, कांति, मेधा, धी, शौर्य और शरीर में मृदुता लाने का कार्य पित्त द्वारा किया जाता है। कफ के कार्य क्या हैं? कफ मेनली स्थिरता प्रदान करता है, स्निग्धता प्रदान करता है। तो श्लेष्मा स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधि, बंधश्च
आदिवी अर्थात शरीर में दृढ़ता और स्निग्धत्व उत्पन्न करना, संधि बंधों को श्लिष्ट करना और शरीर को सहिष्णु बनाना कफ का कार्य है। त्रिदोष सिद्धांत की उपयोगिता क्या है? तो आइए देखते हैं। रोगों की उत्पत्ति में त्रिदोष की कारणता, मतलब रोगों को उत्पन्न करने में त्रिदोष की क्या भूमिका है। सर्वेषां च व्याधीनां वात पित्त श्लेष्माण एवं मूलम तन्निग्धत्वाद दिष्ट फलत्वाद आगमच्च। अर्थात ये सुश्रुत का श्लोक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप नहीं भी याद करेंगे तो चलेगा। सभी रोगों के मूल कारण वात पित्त एवं कफ ही होते हैं, क्योंकि सभी व्याधियों में वातादि के रुक्षादि लक्षण ही होते हैं। इन्हीं दोषों की सामक औषधियाँ देने से व्याधि का शमन हो जाता है, मतलब जो दोष प्रकोपित हुए हैं उन दोषों का शमन कारक औषधि देंगे तो वह दोष सही हो जाएगा। और आयुर्वेद शास्त्र भी वात पित्त एवं कफ को ही व्याधियों का कारण माना जाता है। अर्थात इन तीनों दोषों में से कोई एक प्रकोपित होता है या दो प्रकोपित होते हैं या तीनों के तीनों प्रकोपित होते हैं तो किसी रोग की उत्पत्ति होती है। शारीरिक प्रकृति की उत्पत्ति में त्रिदोषों की कारणता, मतलब शुक्र शोणित का जब संयोग होगा तो उस समय जिन दोष का प्रबलता होगा उन्हीं दोष से नया शिशु का जन्म होगा, मतलब शरीर उत्पन्न होगा। जैसे शुक्र शोणित संयोगो यो भवे दोष उत्कत प्रकृति जायते तेन, अर्थात शुक्र शोणित संयोग के समय जिस दोष का बल अधिक होता है उसके अनुसार प्रकृति की निर्मृति होती है। रोगों की साध्य साध्या भी दोषों के बलाबल पर ही निर्भर करता है। जो दोष प्रकोपित होंगे उससे रिलेटेड ही आपको डिजीज होंगे। और रोगों की चिकित्सा का आधार भी दोषों के बलाबल पर निर्भर करता है। मतलब जैसे कोई एक दोष बढ़ा हुआ है तो कभी कभार हम दूसरे दोष को बढ़ा के जो दोष बढ़ा हुआ है उसको शांत करते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है? षड्रस सिद्धांत। षड्रस में आयुर्वेद में 6 माना गया है: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एवं कषाय। इसे हम आत्रेय भद्रकापी अध्याय में भी पढ़ेंगे। षड्रस सिद्धांत मधुरादि 6 रस माना गया है और डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट सिद्धांत रसों की संख्या मानी। जैसे भद्रकापी ने रसों की संख्या 1 मानी है जो सिर्फ जल को माना है। शाकुंतलेय ब्राह्मण ने 2 माना है, छेदनी और उपशमनीय। पूर्वाक्ष मौदगल्य ने रसों की संख्या 3 मानी है, छेदनी, उपशमनी और साधारण। हिरण्याक्ष और कौशिक ने रसों की संख्या 4 मानी है, स्वादुहित, स्वादुवहित, अस्वादुहित और अस्वादुवहित। कुमारशिला भारद्वाज ने रसों की संख्या 5 मानी है, भौम, औदक, आग्नेय, वायव्य और अंतरिक्ष। राजर्षि वायुर्विद ने रसों की संख्या 6 मानी है, गुरु, लघुशीत, उष्ण, स्निग्ध और रुक्ष। निमिविदेय ने रसों की संख्या 7 मानी है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसने 7 मानी है तो निमिविदेय ने, इन्होंने 6 रस तो माना ही, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एवं कषाय। इन 6 रसों को तो माना ही माना है, इन्होंने 4 रस को भी माना है। तो ये इम्पोर्टेंट पूछ लेता है, 4 रस को किसने माना है? तो निमिविदेय ने। वडिष्ठ धामार्गों ने 8 रसों की संख्या मानी है। अव्यक्त को इन्होंने अलग से माना है, जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय एवं क्षार तो माना ही माना है, बट अव्यक्त को एक एक्स्ट्रा माना है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। वाल्लिक, भीषक और कांकायन ने असंख्य माना है। ये कभी कभी पूछा जाता है कि रसों की संख्या असंख्य किसने मानी है? तो वाल्लिक, भीषक और कांकायन ने रसों की संख्या असंख्य मानी है। पुनर्वसु आत्रेय ने 6 मानी रसों की संख्या, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एवं कषाय। आत्रेय पुनर्वसु ने रसों की संख्या 6 मानी है, हम देख ही चुके हैं। जल से ही रसों की उत्पत्ति होती है और पंचमहाभूतों के न्यूनाधिक से उनमें मधुरादि रसों की विशेष अभिव्यक्ति होती है। ये हम देख चुके हैं कि किस रस में कौन कौन से महाभूत प्रधान होते हैं। अब देखते हैं रसों के हम कर्म। मधुर रस जन्म से 7 में होता है, मतलब एक बच्चा भी ले सकता है मधुर रस को, वृद्धावस्था में भी, वृद्धावस्था का व्यक्ति भी लेता है। धातुओं का पोषण करना, बाल, वृद्ध, क्षत, क्षीण, वर्ण, केश, इंद्रिया तथा ओजस के लिए हितकारी होता है। बृहणकारी होता है, कंठ के लिए हितकारी होता है एवं दूध को बढ़ाता है, मतलब स्तन्य को बढ़ाता है। अस्थियों को जोड़ता है, आयु के लिए हितकर होता है, जीवनीय होता है। वात, पित्त एवं विष नाशक होता है, वात, पित्त एवं विष का नाश करता है। अम्ल रस के कार्य क्या है? अम्ल रस अग्नि को प्रदीप्त करता है, स्निग्ध करता है, हृदय के लिए हितकारी होता है, पाचन करता होता है, रोचक होता है, उष्णवीर्य होता है परंतु स्पर्श में शीत होता है, प्रेरण करता है, क्लेदकारक होता है, लघु होता है, कफ, पित्त एवं रक्त को बढ़ाता है, प्रतिलोम वायु को अनुलोम करता है।
लवण रस को देखेंगे हम। लवण रस स्तंभ, संघात और बंध को नष्ट करता है, अग्निवर्धक है, स्नेहन करता है, स्वेदन करता है, तीक्ष्ण है, रुचिकर है, छेदन और भेदन करता है। कटुरस के काम क्या हैं? कटुरस गल रोग, उदर्द, कुष्ठ, अल्सर और शोथ को नष्ट करता है, व्रण को शिथिल करता है, स्निग्धता, मेद और क्लेद को सुखाता है। कटुरस अग्निवर्धक है और आम का पाचन करता है। रुचिकारक है और अन्न का शोषण करता है, कफ का नाश करता है। इसे आप याद रखेंगे कि कटुरस कफ का नाश करता है। तिक्तरस, तिक्तरस स्वयं अरुचिकर है परंतु रुचि को बढ़ाता है। ये आप याद रखिएगा। कौन सा रस स्वयं अरुचिकर है बट रुचि को बढ़ाता है? तो तिक्तरस स्वयं अरुचिकर है बट रुचि को बढ़ाता है। कृमि, तृष्णा, विष, कुष्ठ, मूर्छा, ज्वर, उत्क्लेश, दाह एवं पित्त विकार एवं कफ विकार को नष्ट करता है। शीतवीर्य क्या है? रुच है, स्तन एवं कंठ का शोधक है। कषाय रस का काम क्या है? पित्त एवं कफ का शमन करता है। गुरु है, रक्त का शोधन करता है, पक्व शोथ का पीड़न करता है, क्लेद और मेद का शोषण करता है, आम का स्तंभन करता है, ग्राही है, रुक्ष और त्वचा का प्रसादन करता है। नेक्स्ट देखेंगे षड्रस सिद्धांत की उपयोगिता। चिकित्सा में क्या उपयोग है? तो दोषों को साम्य अवस्था में लाना ही चिकित्सा कहलाता है। अगर कोई दोष बढ़ा हुआ है तो उसे हम घटाते हुए साम्य अवस्था में लाएंगे, यदि कोई दोष घटा हुआ है तो उसे हम बढ़ा के साम्य अवस्था में लाएंगे। इस प्रकार उसकी चिकित्सा की जाती है। चिकित्सा द्रव्य आहार के रसों के आधार पर की जाती है। तीन रस दोषों का शमन और वृद्धि करते हैं। पथ अपथ्य निर्धारण में षड्रस की उपयोगिता। दोषों का षड्रस से संबंध देखने के पश्चात क्या पथ्य और क्या पथ्य अपथ्य निर्धारण करने में अधिक उपयोगिता हो सकती है। दोषों की प्रबलता देखकर उस दोष के विपरीत रसों का चयन किया जाता है और उसके अनुसार ही हम चिकित्सा करते हैं। शोधन में षड्रस की उपयोगिता अर्थात पंचकर्मा में। वमन कराने के लिए प्रायः कटु एवं तिक्त रसात्मक द्रव्यों का चयन किया जाता है और विरेचन के लिए मधुर अम्ल रसों का चयन किया जाता है। हम नेक्स्ट सिद्धांत हम देखेंगे धातु पोषण सिद्धांत, जो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप इस लेक्चर को देख लीजिए और चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि नेक्स्ट चैप्टर का नोटिफिकेशन भी आपके पास जाए। थैंक यू।